अभी हम जो आमने सामने देख रहे हैं वो क्या है? प्रेजेंट। क्या है? प्रेजेंट। कल जो बीत गया वो क्या था? वो है काल, टाइम या समय, जिसको हम डिफाइन किससे करते हैं? इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 4। मेरी उंगलियां सबको दिख रही है? एक टेंस की कितने पार्ट्स होते हैं? 4। सबसे पहले सिंपल, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो फाइनली मैंने सबसे पहले तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करूं तो प्रेजेंट कौन सा है? सिंपल। प्रेजेंट कौन सा है? सिंपल। जिसका सूत्र बनता है सब्जेक्ट, वर्ब और वर्ब में एस या ईएस। यहाँ पर एस ईएस लिखना भूल गए बच्चे, ऑब्लिक करके भी ईएस लिख दे रही हूँ और प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है बेटा पूरा सूत्र। ठीक है, यहाँ उसको कर देना मार्क। सब्जेक्ट यानी क्या? ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, जो एक वचन भी होते हैं और दोनों प्रकार के सब्जेक्ट हैं। दोनों की कंडीशन को देखते हुए हर सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। यदि एक वचन सिंगुलर नंबर वाला किसी एक व्यक्ति का नाम है, ही है, शी है, इट है, नेम है, इन चारों को यदि हम सब्जेक्ट की जगह पे देखते हैं तो उसकी क्रिया में एस या ईएस हमें लगाना पड़ता है। किसमें? वर्ब में। बाकी ऑब्जेक्ट ऐसा का ऐसा। अब एस या ईएस कब नहीं लगेगा? जब हमको बहुवचन वाले सब्जेक्ट दिखेंगे। बहुवचन वाले सब्जेक्ट कौन से होते हैं? दे, आई, वी, यू। ठीक है, बहुवचन यानी बहुत सारे लोग, दे यानी वे यानी बहुत सारा, हम यानी बहुत सारे, यू यानी दो या दो से अधिक। तो ये हो गया बहुवचन। इसका सर एग्जाम ये क्लियर हो गया। सेकंड इसी का टेंस है कंटीन्यूअस टेंस, लेकिन कौन सा है? प्रेजेंट का। प्रेजेंट का कंटीन्यूअस मतलब प्रेजेंट में चल रहा है लेकिन कंटीन्यूअस चल रहा है। कंटीन्यूअस मतलब अभी हम प्रेजेंट में भी हैं और मेरी क्लास जब तक मैं इस क्लास में हूँ जब तक पूरा कंटिन्यू चलेगा। इसको कहते हैं जो काम जब तक चल रहा है जब तक क्या कहलाएगा? कंटिन्यू। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक तरीके से ये भी हो सकता है कि वो टाइमिंग लंबा भी हो सकता है। अभी तुम 9th क्लास में साल भर पढ़ के एक दिन पढ़ के पूरी कंप्लीट हुआ नहीं। जब तक हम रिजल्ट हमारे हाथ में ना ले लेते हैं जब तक हमारा परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो तब तक हम परीक्षा देने के बाद पास होकर मार्कशीट हमारे हाथ में आ जाएगी तो हम कह जाएंगे परफेक्ट टेंस में। किसमें किसमें ये अंतर है। तो ये हमारा कंटीन्यूअस हो गया। कंटीन्यूअस का सूत्र होता है सब्जेक्ट इज एम आर। अब ये इज एम आर मैंने ऑब्लिक करके लगाया है न कि प्लस करके लगाया है। ऑब्लिक का मतलब क्या होता है? या तो ये लगेगा या ये लगेगा या ये लगेगा। हर की कंडीशन अलग अलग है। आई के साथ नेम के साथ लगता है इज और आर आई के साथ नहीं। बहुवचन में दे, वी और यू, ये तीन क्या है? बहुवचन। और इस बहुवचन के साथ में आर हेल्पिंग वर्ब लगती है। वर्ब में क्या लगाना है हमको? आई। यहाँ पर वर्ब में एस या ईएस लगाया था, यहाँ वर्ब में क्या लगाना है? आई। सब सूत्र अलग अलग है, पैटर्न एक ही जैसे बनेंगे। देखो ये भी सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट, यहाँ वर्ब में एस या ईएस लगा था, यहाँ वर्ब ना आके यहाँ मेरे हेल्पिंग वर्ब आई और फिर वर्ब में आईएनजी आया। अब यहाँ पर एक चीज देख लें कि यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस करके ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो सब में आएगा ना। सूत्र में सब्जेक्ट सभी में आ रहा है, ऑब्जेक्ट भी सभी में आएगा, वर्ब भी सभी में आएगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से हमको सारे टेंस पहचान। ये टेंस की पहचान है एस या ईएस, ये वाले की ये पहचान है, अगले वाले की एस या ईएस। मतलब परफेक्ट जब हमारा कंटीन्यूअस खत्म हो जाएगा और परफेक्ट कंप्लीट होगा तो हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगी और वो कौन सा टेंस कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। और हैज है और हैव को देखकर ही हम पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। हर टेंस के पहचानने के लिए उसकी हेल्पिंग वर्ब से हम उसको पहचानेंगे और उसकी हेल्पिंग वर्ब ही हमारे सबसे अलग अलग बनेगी। जब तू पूरा इसको चार्ट को कहीं मार नहीं खा सकता ग्रामर से। बस तुमको ऐसा लगा कि बहुत सारी हम कैसे याद करेंगे, लेकिन कोई कठिन नहीं। सब में सब्जेक्ट आ रहा, सब में वर्ब आ रही और सब में ऑब्जेक्ट आ रहा। बस ये अंतर है कि सबको पहचानने के लिए अलग अलग तरीके कि भाई प्रेजेंट सिंपल है तो एस या ईएस, कंटीन्यूअस है तो ये वाली हेल्पिंग वर्ब, परफेक्ट है तो हैज या हैव। आगे बात समझ में। अब हम परफेक्ट कंटीन्यूअस पे आते हैं तो ये वाला जो टेंस है प्रेजेंट, अब चीज में सिंस और फॉर लगाना है। हर सेंटेंस में सिंस या फॉर लगेगा और उसके साथ टाइमिंग उसके लास्ट में समय जरूर आएगा, उसके हिंदी में भी और उसके। अब मैं लिखा है मैं खाना खाता
एज कब लगेगा? अब आते हैं सिंपल पास्ट की बात करते हैं। पास्ट यानी जो बीत गया है, लेकिन वो बीता हुआ समय भी 4 भागों में डिवाइड होता है। तो कोई सा भी ले लो, ये वाला कंटीन्यूअस ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, सभी में वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी। देखो यहाँ भी देख लो और यहाँ भी देख लो। ऐसा याद करना कि भाई हमको सारे कंटीन्यूअस सेम है, बस उनकी हेल्पिंग वर्ब अलग अलग हो जाएगी। आई बात समझ में? कॉमन फैक्टर ऐसा तुम्हारी ट्रिक से कैसा सरल याद कर सकते हो, ठीक है? मतलब कठिन कुछ नहीं है, बस हमको थोड़ा सा हमारा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना है बस। अब परफेक्ट में देखो, पास्ट परफेक्ट इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वाले परफेक्ट में, और यहाँ वाले परफेक्ट में भी देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब इसका ये है कि चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। आई बात समझ में? कॉमन चीज है, लेकिन अलग चीज क्या है? उसकी हेल्पिंग वर्ब। देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई? है। हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई? है। यहाँ क्या थी? है। और यहाँ पर पास्ट की क्या आ गई? सॉरी, है ना? और यहाँ पर क्या आ गई? देखो फ्यूचर परफेक्ट की क्या आ गई? विल है। और इसको ऑब्लिक करके शेल हो भी लगाना पड़ेगा। यहाँ आएगी ऑब्लिक करके शेल। समझ गए? पूरा मैं बना दूंगी। अगर ये चार्ट ना उठाते तो पता नहीं चलता। तो परफेक्ट देखो सभी परफेक्ट सेम है, बस पहचानना क्या अलग अलग है? हेल्पिंग वर्ब। समझ में आई बात सबको? सब समान है, बस हमको याद क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या देगी? हमने यहाँ फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या देगी? विल है और शेल है। विल किसके साथ में लगेगा? एक वचन के साथ। लेकिन आई और भी अकेला दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके साथ में शेल है वो लगता है या शेल लगता है, ठीक है? लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसा है जिसमें सभी के साथ, चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो, सभी के साथ में हेल्पिंग वर्ब सबके साथ में सेम एग्जिस्ट। ये एक अकेला टेंस ऐसा है जैसे कि ये पास्ट टेंस था, इसमें अकेला है कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है। देखो कहीं भी तुमको वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं दिखेगी, है ना? या तो कहीं पर फर्स्ट फॉर्म एक जैसी है या कहीं पर थर्ड फॉर्म है। टू वाली अकेला ये टेंस है जिसमें हमको सेकंड फॉर्म लग रही है। आई बात समझ में? उसी तरह ये अकेला टेंस है पास्ट परफेक्ट जिसमें अकेली एक वचन और बहुवचन सभी के साथ में हेल्पिंग वर्ब एक जैसी लगती है। आई बात समझ में? अभी भी कुछ को डाउट कोई? चलो अब फ्यूचर की बात। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस ये दो किससे मिलकर बने हैं? इससे और इससे। ये चौथा टेंस पास्ट परफेक्ट का इन दो टेंस से मिलकर बना है। आया समझ में सबको? अब पास्ट परफेक्ट का मेन रोल होता है टाइमिंग का। क्या होता है? टाइमिंग। हर चौथा टेंस ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, सभी में टाइमिंग के साथ सेंटेंस बनते हैं। ये इसकी पहचान है। और इसकी एक पहचान और है कि जब भी ये पैसिव वॉइस बनता है तो ये वाला टेंस और ये वाला टेंस में कभी पैसिव वॉइस नहीं बनता। ये ग्रामर का रूल फैक्ट है। आई बात समझ में? कभी भी जब भी तुमको पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगी ना तो ये वाला टेंस का कभी सेंटेंस नहीं तुम्हारे को लाइफ में आएगा पैसिव वॉइस में बनाने के लिए। ये तीन टेंस ये तीन टेंस आते हैं, ठीक है? बच्चे कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और बना लेते हैं जल्दी से, कभी ऐसा कभी ऐसा होता है। अब ये परफेक्ट है, हम पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, इसका सब्जेक्ट ये है, इसकी हेल्पिंग वर्ब ये है और उसके ऊपर क्या लगाना है? विल। देखो यहाँ पर हमने परफेक्ट की क्या पहचान थी? वो प्रेजेंट है, परफेक्ट कंटीन्यूअस इसमें है विल लगाया था। यहाँ भी क्या लगेगा? विल। और यहाँ भी क्या लगेगा? विल। ये फट गया है, बट यहाँ लिखा हुआ है ना? तो ये किसकी पहचान है? चौथे नंबर वाले टेंस की पहचान है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब में क्या शब्द लगाना है? विल। कौन से नंबर वाले की? एक तो विल लगाना है हेल्पिंग वर्ब में और दूसरा क्या है? टाइमिंग। क्या है? टाइमिंग। टाइमिंग हमेशा लास्ट में ऑब्जेक्ट के साथ आता है। टाइमिंग कब आता है? ऑब्जेक्ट के साथ। अब देखो यहाँ पर ये हो गया हमारा हेड बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म है, पूरा बना के देना पड़ेगा, ठीक है? चलो ये हो गया, आ गया समझ में? अब इसी के अनुसार मैं तुमको सेंटेंस भी बनाना सिखा दूंगी। मैंने इससे पहले भी सिखाया लेकिन ये मेन था ये रोल समझाने का। अब आते हैं हम सिंपल फ्यूचर में। तो सिंपल फ्यूचर में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल, बी और शैल है। गलत, ये गलत है, ये
गलत है, इसको काट दो, सिर्फ व्हील और शेल आएगा इस केस में। चलो ऐसे समझ लोगे, फिर मैं लिखवा दूंगी एडवर्ब को, सारे सूत्र लिखवा दूंगी। तो सब्जेक्ट व्हील और शेल आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें आईएनजी गलत करा देंगे, ठीक है। इसका पूरा भी चार्ट बना के बोर्ड पे लिखवा देती हूँ और तुम लिख लो। कंटीन्यूअस का सूत्र क्या आएगा?